हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए क्लास में एनटीपीसी 2024। चलिए आज का 15 मुख्य क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। ए 11, बी 9, सी 13, डी और 8। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 नंबर। पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने और कौन कौन है। बताइए, जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं और कौन कौन। ए नंबर 5, बी 7, सी 3, डी 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3। कौन कौन है। पहला नंबर में है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहला नंबर में बांग्लादेश। दूसरा क्या है, दूसरा म्यांमार। दूसरा म्यांमार। तीसरा क्या है, तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान। जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं, 3। कौन कौन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं। कौन कौन, स्थलीय सीमा से, भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं और कौन कौन। ए नंबर 8, बी 7, सी 9, डी 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, 8, 7, 9, 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7 नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा, 7। कौन कौन बताइए तो। इसका सही आंसर जो है 7 है। इसका कौन कौन सा देश है। तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान। दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तीसरा क्या हो जाएगा, चीन, तीसरा चीन। चौथा नेपाल, चौथा नेपाल। पांचवा भूटान। छठा म्यांमार और सातवां क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश। भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7। कौन कौन, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा वाला देश जो उत्तर में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा वाला देश जो उत्तर में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए अफगानिस्तान भूटान, बी भूटान म्यांमार, सी बांग्लादेश पाकिस्तान, डी चीन और नेपाल। क्या बोल रहा है कि उत्तर में स्थित है। तो उत्तर में कौन सा स्थित है, तो उत्तर में हो जाएगा चीन एवं नेपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन एवं नेपाल। भारत के स्थलीय सीमा वाला देश जो उत्तर में स्थित है, चीन और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार। इनमें से कौन हो जाएगा। ए नंबर नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। कौन सा हो जाएगा, भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा, भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ। ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी अफगानिस्तान। कौन सा सही आंसर होगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा सही आंसर? बांग्लादेश। सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, और एक बात है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश हो जाएगा, और सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा कौन देश के साथ? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। इससे सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि सबसे लंबी बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ही क्या है, कौन सी एक घाटी है? पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी। एक मिनट। सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में क्या है? पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी, याद रखिएगा, पंजशीर घाटी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निकटतम समुद्र पार, मतलब समुद्र से के पार जो निकटतम है समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन, जो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। जो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। और एक देश है मालदीव। मालदीव भी हिंद महासागर में है। मालदीव भी हिंद महासागर में है। मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर में है। मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। सीलोन जो हिंद महासागर में है, और मालदीव जो है, मालदीव भी हिंद महासागर में है। तो मालदीव और श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? सरक्रिक यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? ए नंबर भारत नेपाल, बी भारत श्रीलंका, सी भारत पाकिस्तान, डी बांग्लादेश भूटान। क्या हो जाएगा सही आंसर? सरक्रिक विवाद कहाँ, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा सी भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? ए नंबर डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी हिडनबर्ग रेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ रेखा। अच्छा, रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा
अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित, यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। इसे नेपाली लोग कौन से नाम से पुकारते हैं? इसे सागर माथा, सागर माथा। नेपाली लोग इसे सागर माथा भी कहते हैं, तथा चीनी लोग इसे क्या कहते हैं? क्यू मो लंगमा, क्यूमो लंगमा। चीनी लोग इसे क्या कहते हैं? क्यूमो लंगमा। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 8850, 8850 और 8850। सागर माथा का इसका मीनिंग क्या हो गया? सागर माथा का मतलब हो गया कि स्वर्ग का शीर्ष। नेपाली लोग जो इसे सागर माथा कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया स्वर्ग का शीर्ष। तिब्बत में इसे चोमोंग, तिब्बत में इसे चोमो लंगमा, चोमो लंगमा। तिब्बत में इसे चोमो लंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से इसे पुकारते हैं। पर्वतों की रानी के नाम से इसे पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन, हिडनबर्ग रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? हिडनबर्ग रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? पहला भारत पाकिस्तान, भारत चीन। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका कनाडा। तीसरा जर्मनी पोलैंड। चौथा जर्मनी फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिडनबर्ग रेखा किन किन देशों के बीच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड। अच्छा, भारत चीन के बीच कौन सा है? भारत चीन के बीच कौन सा है? मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका कनाडा के बीच कौन सा है? 39वीं समानांतर रेखा, समांतर रेखा, 39वीं समांतर रेखा। उसके बाद जर्मनी फ्रांस के बीच क्या हो जाएगा? जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगीनोट, मैगीनोट रेखा, मैगीनोट रेखा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। उत्तरी अमेरिका कनाडा के बीच 39वीं समानांतर रेखा। जर्मनी पोलैंड किसका है? ये हिडनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी पोलैंड में। उसके बाद जर्मनी फ्रांस में क्या हो जाएगा? जर्मनी फ्रांस में मैगीनोट रेखा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, बलतोरो, खजुरप्लो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन। इसका सही आंसर सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। अगला क्वेश्चन, तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद किन किन देशों के बीच है? तीस्ता नदी विवाद एवं फरक्का बैराज किन किन देशों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर दिया है भारत पाकिस्तान, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत नेपाल, डी भारत और अफगानिस्तान। तीस्ता नदी विवाद जो है, तीस्ता नदी और फरक्का बैराज विवाद किन किन बीच हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद किन किन देशों के बीच है? भारत और एवं बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? ए नंबर 1937, बी नंबर 1934,
सी 1835, डी नंबर 1948। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? 1937 में, 1937 ईस्वी में। ये नंबर 1937 में। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच कब प्रारंभ हुई थी? बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच कौन सी ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? ये नंबर क्या हो जाएगा? 2017, बी 2018, सी 2015, डी 2001। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नवंबर 2017। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 नवंबर 2017। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच कब प्रारंभ हुई? 9 नवंबर 2017। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से नीचे। पहला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसका सही आंसर क्या होगा? 9। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। कौन कौन है? पहला अफगानिस्तान, पहला अफगानिस्तान। दूसरा क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, दूसरा बांग्लादेश। तीसरा भूटान, भूटान। चौथा चीन, चौथा चीन। पाँचवा म्यांमार, पाँचवा म्यांमार। छठा नेपाल, छठा नेपाल। सातवां पाकिस्तान, सातवां पाकिस्तान। और इधर हो जाए जलीय वाला दो, पहला श्रीलंका, आठवां श्रीलंका। उसके बाद मालदीव। कौन कौन सा है? बोलिए हमारे साथ। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा चीन, पाँचवा म्यांमार, छठा नेपाल, सातवां पाकिस्तान, आठवां श्रीलंका, नौवां मालदीव। अगला क्वेश्चन, जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं? जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने और कौन कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार एवं जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं? तो 3, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं? भारत के स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। इसका सही आंसर 7। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा नेपाल, पाँचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। ये याद रखिएगा 7। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा वाला देश जो उत्तर में स्थित है, तो क्या हो जाएगा? चीन और नेपाल। चीन और नेपाल याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा वाला देश जो उत्तर में स्थित है, तो इसका हो जाएगा चीन और नेपाल। इसमें और एक चीज़ बताना भूल गए, उत्तर में चीन नेपाल है और उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा? भूटान। उत्तर पूर्व में भूटान। उसके बाद उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। उसके बाद पश्चिम में कौन सा देश हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान। पश्चिम में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान एवं पूर्व में कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश एवं म्यांमार। बांग्लादेश एवं उत्तर में भूटान, याद रखिएगा। उत्तर पूर्व में भूटान। उसके बाद क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में भूटान। उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। पश्चिम में पाकिस्तान एवं पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार। और ये क्या है? स्थलीय सीमा वाला देश। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? भूटान। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान।
भारत बांग्लादेश, उसके बाद सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे छोटी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या है? पंजशीर घाटी, पंजशीर घाटी। अफगानिस्तान में क्या है? पंजशीर घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन हो जाएगा? श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन, जो हिंद महासागर में स्थित है। और एक देश है मालदीव। मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो क्या हो जाएगा? भारत एवं पाकिस्तान। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत एवं पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है क्या? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन है? रेडक्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है? विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है विश्व का सर्वोच्च शिखर, यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाली लोग सागर माथा भी कहते हैं। जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। और इसे चीनी लोग क्या कहते हैं? क्यूमो लंगमा। चीनी लोग क्या कहते हैं? क्यूमो लंगमा कहते हैं। चीनी लोग इसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को क्यूमो लंगमा। एवं तिब्बत में इसे चोमो लंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? चोमो लंगमा अर्थात पर्वतों की रानी। अगला क्वेश्चन है, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी एवं पोलैंड। भारत और चीन के बीच कौन सा है? मैकमोहन रेखा। बोलते जाइए हमारे साथ, भारत एवं चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन है। उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच क्या है? 49वीं समानांतर रेखा। 39वीं समानांतर रेखा। एवं जर्मनी हिडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। एवं जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सा है? मैगीनोट रेखा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? सियाचिन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। तीस्ता नदी विवाद एवं फरक्का बैराज विवाद किन किन देशों के बीच है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद है। किसके बीच? भारत एवं बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 ईस्वी में। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 ईस्वी में। बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 ईस्वी में। याद रखिए, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 ईस्वी में। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच कब प्रारंभ हुई? बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के बीच कब प्रारंभ हुई? तो 2017। कब? 9 नवंबर 2017 को। 9 नवंबर 2017 को। वीडियो अगर पसंद आए, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, और बाद बाकी आपकी जो इच्छा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।